वस्तु नहीं है तो मैं डरता नहीं, राम मेरे साथ है। जब इसका तुम्हारे को बल मिलता है, ये अमृतवाणी से यही तो उत्पन्न होता है। पैसा अगर जेब में भरपूर पड़ा हो तो आदमी बलवान तो हो जाता है पैसे से, लेकिन साथ में डर भी जाता है कि बैग में पैसे भरे हुए हैं और आजू बाजू में गलत लोग आ गए तो अब तो मुश्किल पड़ेगी। पैसे तो थे बैग में, लेकिन चोर उचक्के भी लग गए पीछे। और राम नाम ऐसी वस्तु है, ऐसी शक्ति है, सीमातीत है, सीमा नहीं इसकी कोई, अनंत है। और इसको ऐसा ही इसका आनंद है, इसकी ऐसी शक्ति है, आपके जेब में आपके भरपूर पड़ा हो, किसी की मजाल नहीं कि चोरी कर ले। और ले जावे तो दुन हो जावे, इस धन को नहीं चोर चुरावे। ले जावे तो दुना हो जावे। डबल कैसे हो जाएगा? डबल कैसे हो जाएगा? मेरा तो गया। अरे नहीं, ये राम नाम का धन अगर कोई चोरी करेगा मुझसे तो मेरे पास तो रहेगा ही, उसके पास भी हो गया तो डबल हो गया ना। नित जोड़ो पाई पाई तभी तो धन जुड़ता है। आओ आओ लूट ले जाओ, राम धन लुटता है। आओ आओ लूट ले जाओ, आओ लूट ले जाओ, राम धन। इस धन की यदि चाहो कमाई, इस धन की चाहो कमाई, ब्रह्मचर्य को पालो रे भाई, ब्रह्मचर्य को पालो रे भाई। तो ब्रह्मचर्य को पालना होगा। ब्रह्मचर्य का मतलब शुद्ध अनाज, शुद्ध भोजन, शुद्ध मन से, हाइजीनिकली पकाया हुआ, मन से पकाया हुआ, अच्छे मन से पकाया हुआ। शुद्ध भोजन करो, शुद्ध स्नान करो और शुद्ध विचार रखो। विचारों में पवित्रता को लेके आओ। पवित्रता कहां से आएगी? गुरु की याद से आएगी, राम की याद से पवित्रता आएगी। कृष्ण को याद करोगे तो कृष्ण की मस्ती आएगी। ये हमारे जो मस्तिष्क है ना, सभी देवी देवता इसके अंदर बसते हैं। आप कृष्ण को याद करोगे तो कृष्ण वाला सेंटर जो है वो जग जाएगा। आप विष्णु को याद करोगे तो विष्णु का सेंटर जग जाएगा, और शिव जी को याद करोगे तो शिव जी का सेंटर दब जाएगा। ये डिफरेंट फिलॉसफी है। एक विष्णु है जो सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं और माला पहनते हैं, कस्तूरी मणि उनके नाभि में है। ऐसे विष्णु का स्वरूप है, उसको ध्याओ। और उसके विपरीत दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पैराडॉक्स, फुल ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग्स, कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। विष्णु, ऑपोजिट टू विष्णु इज शिव। विष्णु पीतांबर पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं। शिव जी जटा धारण किए हुए, गले में सर्पों की माला और नंग धड़ंग केवल बाघंबर पहने हुए, बाघ की चाल पहने हुए। करुणा अवतारम कर्पूर गौरम, करुणा अवतारम भुजगेंद्र हारम। ऐसे विष्णु, ऐसे शंकर, ऐसे विष्णु। क्या दोनों ही भगवान नहीं है? क्या दोनों ही भगवान है? एक भस्म लगाए हुए है और दूसरा कस्तूर मणि धारण किए हुए है। तो हमारा जो हिंदू शास्त्र है ये इतना डाइवर्सिफाइड को भी भगवान मानता है, शिव को भी भगवान और विष्णु को भी भगवान, और राम भगवान, राम को भी भगवान, राम भी भगवान और कृष्ण भी भगवान। गोपियों के साथ लीला करने वाला कृष्ण भी भगवान, और एक पत्नी व्रत रखने वाला श्री राम वो भी भगवान। इतनी डाइवर्सिफाइड है ये आदमी का जो थिंकिंग है, जो फिलॉसफी है, जो मन है, बहुत डाइवर्सिफाइड है।
इसने डाइवर्सिफिकेशन के अंदर से हमको हमारे गुरु का दिया हुआ एक राम शब्द जो मंत्र रूप में है उसको जपना है। जय जय। क्यों? क्योंकि उसका बल जो है वो सीमातीत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर कोई सीमा है तो उससे परे है वो। जस्ट लिसन, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। और यदि कोई सीमा है कहीं पर तो ये सीमा से तीत है, सीमातीत यानी सीमा से परे। गुणवान भी है और गुणातीत भी है। गुणातीत मतलब गुणों से पार, नो गुण, नथिंग, इनर्ट, विदाउट एनी वर्च्यूज, विदाउट एनी शेप, इनविजिबल। गोविंद है, गोविंद गोविंद है, लेकिन गोपाल है। गोविंद है, गोपाल है। गोपाल यानी जो गैया है ना, जो गोपियां हैं, उनकी रक्षा करने वाला, उनको पालन करने वाला, उनको प्रेम करने वाला। प्रेम तो बड़ी ऐसी वस्तु है, प्रेम में कुछ भी होता है। प्रेम की बात अलग होती है। जहां प्रेम होता है वहां कोई हिसाब होता है क्या? वहां हिसाब नहीं होता कि तूने उस दिन होटल में पैसा दिया था और मैंने नहीं दिया था, या तूने उस दिन ऐसा कर दिया था तो मैंने ऐसा कर दिया था। वो प्रेम तो है ना। प्रेम में तो सब कुछ रख दिया जाता है। ये प्रेम की भाषा कृष्ण भगवान समझाते हैं। एक तुलसी पत्र भी दिया हुआ काफी है। जब पेट भरता नहीं किसी का भोजन कर करके, इसका मतलब क्या कि इतनी इच्छाएं कर करके, इतनी डिजायर कर करके हमारा काम नहीं चलता, तब फिर एक राम का नाम दिया जाता है तुलसी पत्र के रूप में कि इसको ले लो और अब शांत हो जाओ। ए मन बावरे, अब तू शून्य हो जा। शून्य मतलब नो डिजायर, नो डिजायर। लेकिन ये स्टेट कब आएगी नो डिजायर की? बहुत कुछ देख लिया होगा, नहीं तो फिर मन भटकेगा, मन भटक जाएगा फिर से। मन कितना बावरा है, एक शादी करने के बाद भी सोचता रहता है ना? अभी के जो मिली उसका 6 महीने में वो बेकार लगने लग गई। जब मिली थी तब कैसी थी, अब 6 महीने में क्या हो गया भाई? ये जी ये मन का खेल है, मन का खेल है। अच्छा, समय तो होने आया ना, नहीं तो अभी तो ऐसी ऐसी बातें आपको मैं बता सकता हूं कि यहां पर बैठे ही रहना पड़ेगा आपको। लेकिन क्या है कि जो काम की बात है वो ले लिया करो, और सारी बातें काम की है, सारी बातें काम की। तो भक्ति का मार्ग यानी प्रेम का मार्ग, नो हिसाब किताब। अब एक आखिरी आपको एक भक्ति का फल, भक्ति रूप में, यदि आपको द्वारका आना है और मान लिया पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ। आज नहीं तो कल दे देना, जब हो जब दे देना। और कोई प्रकार का उलाहना नहीं रहेगा, कोई उलाहना नहीं रहेगा कि तुमने पैसे नहीं दिए। ये प्रेम का सौदा है भाई। बोलो सदगुरु देव की जय, बोलो पिता महाराज की जय, बोलो गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बस की नहीं है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो यहाँ सिर देखे होते हैं सौदे,
के सौदे आशिकी तेरे बस में नहीं है, या प्रेम की बात है, हे बंदगी तेरे बस की नहीं है। अरे देखो फिर से उतना ही हुआ, वहीं पर पहुंचे जहाँ पिछली बार पहुंचे थे।